हे एवरीवन, देखो, एक डॉक्टर होने के नाते मैंने खुद देखा है कि वायरस हमारी सेहत पर कितना बुरा असर डाल सकते हैं। मामूली सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों तक ये छोटे छोटे इन्फेक्शियस एजेंट्स हमेशा खतरा बने रहते हैं। ये आग की तरह फैल सकते हैं, कई तरह के लक्षण पैदा कर सकते हैं और कभी कभी जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। इन वायरसेस को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद को और अपने परिवार वालों को बचा सकें। इस वीडियो में हम 5 खतरनाक वायरस की दुनिया में जाएंगे: HIV, वायरल हेपेटाइटिस, रेबीज, हर्पीस और इन्फ्लुएंजा। हम इनके फैलने के तरीके, इनके लक्षण और सबसे जरूरी बचाव के तरीके जानेंगे। तो चाहे आप एक कंसर्न्ड सिटीजन हो या बस इन सूक्ष्म दुश्मनों के बारे में जानना चाहते हो, वीडियो में बने रहिए। यह जानकारी जान बचाने वाली हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV के बारे में। यह वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, जो हमारे शरीर का इन्फेक्शन से बचाव का सिस्टम है। अपने इम्यून सिस्टम को एक फौज समझो और HIV एक जासूस की तरह है जो अंदर घुसकर उसे कमजोर कर देता है। इससे शरीर के लिए छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी लड़ना मुश्किल हो जाता है। अब HIV कैसे फैलता है? यह वायरस ज्यादातर बॉडी फ्लूइड्स जैसे खून, वीर्य, योनि से निकलने वाले तरल पदार्थ और मां के दूध से फैलता है। इसका मतलब है कि बिना प्रोटेक्शन के सेक्स, सुइयां शेयर करना और मां से बच्चे को जन्म के समय या स्तनपान के दौरान यह वायरस फैल सकता है। HIV के शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे हो सकते हैं: बुखार, थकान, लिम्फ नोड्स में सूजन, लेकिन कभी कभी सालों तक कोई लक्षण नहीं दिखते। इसलिए रेगुलर टेस्ट करवाना जरूरी है, खासकर अगर आपने कोई रिस्की बिहेवियर किया हो। अच्छी खबर यह है कि HIV का इलाज है। पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो सकता, पर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART वायरस को बढ़ने से रोक सकती है और HIV से ग्रस्त लोग लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। याद रखें, जानकारी ताकत है और HIV के मामले में जल्दी पता चलना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में, जो वायरस का एक ग्रुप है जो खास तौर पर लिवर को नुकसान पहुंचाता है। हम हेपेटाइटिस A, B, C, D और E के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक का अपना अलग तरीका है, लेकिन सभी इस जरूरी अंग में सूजन और नुकसान कर सकते हैं। लिवर हमारे शरीर का फिल्टर है, जो हम खाते पीते हैं उसे साफ करता है। हेपेटाइटिस इस प्रक्रिया को बिगाड़ देता है, जिससे थकान, पीलिया, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, पेट दर्द और भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हेपेटाइटिस किस तरह फैलता है ये उसके प्रकार पर निर्भर करता है। हेपेटाइटिस A और E अक्सर दूषित खाने और पानी से फैलते हैं, जबकि B, C और D आमतौर पर खून और शरीर के तरल पदार्थों से फैलते हैं। अब मुश्किल बात यह है कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक साइलेंट डिजीज है जो बिना लक्षणों के सालों तक नुकसान पहुंचाता रहता है। अच्छी खबर यह है कि हेपेटाइटिस A और B के लिए वैक्सीन है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस B या C वाले लोगों के लिए एंटीवायरल दवाइयां वायरस को मैनेज करने और लिवर को और ज्यादा नुकसान से बचाने में मदद कर सकती है। नियमित चेकअप और टेस्ट जरूरी है, खासकर अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है। चैप्टर 3, रेबीज, जानवरों से एक जानलेवा खतरा। चलिए रेबीज के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा वायरस जिससे बहुत से लोग डरते हैं। यह एक गंभीर खतरा है जो ज्यादातर किसी इन्फेक्टेड जानवर के काटने से फैलता है और दुनिया भर में कुत्ते इसके सबसे आम कारण हैं। रेबीज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जो हमारे विचारों, गतिविधियों और शरीर के कामों को कंट्रोल करता है। एक बार लक्षण दिखने शुरू हो जाएं, तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इन लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, कंफ्यूजन, बेचैनी, हेलुसिनेशंस और लकवा भी शामिल हो सकते हैं। सबसे डरावनी बात, एक बार लक्षण दिखाई देने के बाद रेबीज लगभग हमेशा जानलेवा होता है। इसलिए बचाव बहुत जरूरी है। अपने पालतू जानवरों का टीकाकरण न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपके परिवार और समुदाय की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको कभी कोई जानवर काट ले, खासकर जंगली जानवर, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PEP, जो टीकों की एक सीरीज है, अगर तुरंत दी जाए तो वायरस को रोक सकती है। याद रखें, जब रेबीज की बात आती है तो सेफ रहना बेहतर है। चैप्टर 4, हर्पीस वायरस, एक जिंदगी भर का साथी। अब चलिए हर्पीस वायरस के बारे में बात करते हैं, जो वायरस का एक ग्रुप है जो दुनिया भर में बहुत आम है। हम HSV-1 और HSV-2 के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्रमशः मुंह और जननांगों के हर्पीस के लिए जिम्मेदार हैं। हर्पीस दर्दनाक छाले और घावों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर मुंह या जननांगों के आसपास होते हैं। ये आउटब्रेक्स परेशान करने वाले और असुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये आमतौर पर कुछ हफ्तों में खुद ही ठीक हो जाते हैं। संक्रमण आमतौर पर किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से होता है, अक्सर चुंबन
यौन संपर्क या रेजर या तौलिए जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं को शेयर करने से। हर्पीस के बारे में एक बार संक्रमित होने के बाद वायरस जिंदगी भर आपके साथ रहता है। यह आपके शरीर में सालों तक डोरमेंट रह सकता है और फिर रिएक्टिवेट हो सकता है, जिससे एक और आउटब्रेक हो सकता है। हर्पीस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एंटीवायरल दवाइयां आउटब्रेक्स को मैनेज करने और संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। याद रखें, हर्पीस बहुत आम है और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई चिंता है तो अपने डॉक्टर से बात करें, वे आपको जरूरी जानकारी और सहायता प्रदान कर सकते हैं। चैप्टर 5, इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू और उसके कई चेहरे। अंत में चलिए इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बात करते हैं, जो फ्लू के लिए जिम्मेदार है। यह बेहद संक्रामक सांस की बीमारी हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। फ्लू मजाक नहीं है। यह आपको बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान से बीमार कर सकता है। जबकि ज्यादातर लोग 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, फ्लू खतरनाक हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों, बड़े वर्ग के लोगों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए। इन्फ्लुएंजा वायरस छोटी बूंदों के जरिए फैलता है, जो किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने पर निकलती हैं। ये बूंदें आसपास के लोगों के मुंह या नाक में जा सकती हैं या सांस के जरिए भीतर जा सकती हैं। फ्लू से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका, हर साल टीका लगवाएं। फ्लू के टीके को हर साल सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स को टारगेट करने के लिए अपडेट किया जाता है और यह इस अप्रत्याशित वायरस के खिलाफ आपका सबसे अच्छा बचाव है। टीकाकरण के अलावा अच्छी हाइजीन का पालन करें, जैसे बार बार हाथ धोना, खांसते और छींकते समय मुंह ढकना और बीमार होने पर घर पर रहना, ताकि वायरस को दूसरों तक फैलने से रोका जा सके। आउटरो जानकारी रखें, सुरक्षित रहें, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। तो लीजिए 5 खतरनाक वायरस पर एक नजर, जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है। इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाले HIV से लेकर लिवर को नुकसान पहुंचाने वाले हेपेटाइटिस वायरस, जानलेवा रेबीज वायरस, आम लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले हर्पीस वायरस और हमेशा बदलते रहने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस तक। याद रखें, इन सूक्ष्म खतरों से खुद को और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए जानकारी ताकत है। बचाव सबसे जरूरी है और इसमें सुरक्षित यौन संबंध बनाना, टीका लगवाना, अच्छी स्वच्छता बनाए रखना और संभावित एक्सपोजर्स के प्रति जागरूक रहना शामिल है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। स्वास्थ्य और कल्याण पर और भी जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक स्वस्थ रहें, जानकारी रखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।